नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। 2025 मंगल का वर्ष है। मंगल देव यहाँ प्रधान रहेंगे। मंगल का प्रभाव 2025 में बहुत होगा। मंगल ग्रह की गणना क्रूर ग्रह में होती है, अशुभ ग्रह में होती है। बहुत जलद स्वभाव है मंगल ग्रह का। तो आप तो मूलांक 5 वाले हैं, तो मूलांक 5 वालों को मंगल देव किस प्रकार से फल देंगे, आपके लिए क्या संभावना बनेगी? मंगल का नाम सुनते ही डरिए मत। जैसे कि हम जानते हैं, समाज में हम जहाँ व्यवहार में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, जिस समाज के बीच में रहते हैं, वहाँ भी आपने अनुभव किया होगा कि कोई भी मनुष्य सबके लिए अच्छा नहीं होता, सबके लिए बुरा नहीं होता। अच्छे से अच्छा मनुष्य भी आपके साथ झगड़ पड़ता होगा, और जो लोग उनके प्रति बुरी धारणाएं बांधते होंगे, उनके साथ वह मनुष्य अच्छा व्यवहार करता है। जो लोग ये कहते हैं कि ये मनुष्य अच्छा नहीं है, किंतु वह मनुष्य आपको बहुत मदद करता होगा। आपके काम बनेंगे भी होंगे उनकी मदद से। जैसे व्यवहार में ये बातें है कि कोई भी मनुष्य सबके लिए अच्छा नहीं है, सबके लिए बुरा नहीं है, ऐसा ही ग्रहों का स्वभाव है। ग्रह भी सबके लिए अच्छे नहीं होते, सबके लिए बुरे नहीं होते। अच्छे से अच्छे ग्रह भी शायद हमको अच्छा फल न दे, क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बनता है। और क्रूर से क्रूर ग्रह भी अच्छा फल दे जाता है, क्योंकि इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनता है। राहु देव को सब लोग कहते हैं कि यह क्रूर ग्रह है, शनि बहुत क्रूर ग्रह है, ऐसा कहते हैं, मंगल बहुत क्रूर ग्रह है। किंतु जिनको यह ग्रह अच्छा फल देते हैं, उनको वह आसमान पे बिठा देते हैं। ये बात भी आप ध्यान में रखिए। तो मूलांक 5 वालों, चलिए जानते हैं कि आपके अनुसंधान में क्या-क्या संभावनाएं उत्पन्न होगी। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है आपके लिए, पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करना, लाइक भी कीजिए, और अपने मित्रों को, परिवार को इसके अनुसंधान में जानकारी भी दीजिए। और जी हाँ, यहाँ देखिए मेरा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर का उपयोग करके आप मेरा व्यक्तिगत संपर्क भी कर सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे फिक्स करनी होगी, और उसके बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मूल विषय की ओर। किसी भी महीने की किसी भी वर्ष में 5, 14 और 23 तारीख को जो जन्मे हैं, उनका मूलांक 5 आता है। तो यह जो वीडियो है मूलांक 5 वालों के लिए है। सबसे पहले अच्छी बात आपको बता दूं कि मूलांक 5 वालों, ये साल आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आप यहाँ प्रसन्न चित्त रहेंगे। आपको लगेगा मेरे काम बनते चले जाते हैं। मन में एक गजब का उत्साह आपके मन में रहेगा, गजब की स्फूर्ति आपके शरीर में रहेगी। और एक बात बहुत अच्छी होगी कि आपकी जो इच्छा है, वो जिम जाने की हो सकती है, योगा करने की भी हो सकती है। मैं यह 2025 में क्या-क्या होगा, इसके अनुसंधान में अभी बात मैंने प्रारंभ कर दी है। जिम जाने की इच्छा होगी, योगा करने की इच्छा होगी, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरा शरीर सौष्ठव वो अच्छा होना चाहिए, मन में अधिक ताजगी होनी चाहिए, मैं अच्छा दिखूँ। इस प्रकार की मनोदशा आपकी बनेगी, और ये मनोदशा बनती है तो अच्छा भी है। आपका व्यवहार, आपकी मानसिकता इस प्रकार से होगी। तो सबसे पहली तो अच्छी बात ये है। दूसरी चीज़, आप बहुत चीज़ें सीखने का मन बनाएँगे। नई-नई चीज़ें सीखने के प्रति आप बहुत प्रेरित होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, आपके उत्साह इतना बड़ा होगा कि भई एक साथ 4, 5, 6 चीज़ का आप सीखने के लिए प्रारंभ कर दोगे। अंततोगत्वा क्या होगा कि भई साल के अंत में आप देखोगे, 2025 जब निकल जाएगा, तो आप देखोगे कि भई मैंने शुरू तो बहुत कुछ किया था, लेकिन निपुणता एक भी में नहीं मिली, मेरी मास्टरी तो एक भी में नहीं आई, मैंने संपूर्ण तो एक भी चीज़ नहीं की। ऐसी मनोदशा आपकी होगी, और वास्तव में ऐसा होगा भी। तो क्या करना होगा? आपको 1-2 चीज़ प्रारंभ कीजिए सबसे पहले, और उसको कंप्लीट कीजिए, उसमें मास्टरी प्राप्त कीजिए, उसके बाद कोई नई चीज़ आप प्रारंभ कीजिए। अगर आप ये करेंगे, तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि 2025 के अंत में आपके पास उपलब्धियों का बहुत बड़ा लिस्ट होने वाला है, ये भी आप जान लीजिए। साथ ही
आप जहाँ एक्सरसाइज करने जाए, योगा करने जाए, बॉडी बनाने के लिए जाए, दौड़ने के लिए जाए, ऐसा मन आपका होगा और आप करेंगे भी। तो एक बात का ध्यान रखना, आप गिरने पड़ने से बचें। क्योंकि ये जो वर्ष है, वो आपको रेस्टलेस बना देगा। मतलब आप में चंचलता बहुत बढ़ जाएगी। ये नया देखूँ, ये सीखूँ, ये झल जल्दी से मैं कर लूँ, दौड़ने जाऊँ तो एकदम से स्पीड में दौड़ने जाऊँ, ये चीज़ें होगी, तो आप ज़रा ध्यान रखिए, अन्यथा आपको गिरने पड़ने के योग भी यहाँ बनते हैं। आपके स्नायु में चोट भी आ सकती है, ऐसी परिस्थिति का यहाँ निर्माण हो सकता है। और साथ ही जो लोग योगा टीचर है, जिम ट्रेनर है, किसी भी जो ऐसे पौष्टिक आहार बेचने में जुड़े हैं कि जो हेल्थ के लिए अच्छा है, उनके लिए यह साल बहुत लाभकारी पुरवार होने वाला है। साथ ही जो सरकारी नौकरी करते हैं या जिनको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, उनके लिए अच्छे समाचार है, उनके संकल्प सिद्ध हो सकते हैं। जो लोग सरकार से जुड़े हैं, मतलब होता है ना कि भाई कोई एडवोकेट है, कोई जज है, कोई जॉब करता है, कोई सरकारी ठेकेदार है, किसी के सरकार के साथ कोई फाइलें रुकी हुई है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है, किसी को पक्ष में अच्छा ओहदा चाहिए, तो इन सभी के लिए जो मूलांक 5 वाले हैं, उनके लिए ये अच्छा वर्ष है, उनके संकल्प सिद्ध हो सकते हैं। मैंने जो कहा, इस बातों को आप ध्यान में रखिए और आगे बढ़िए। आपकी चंचलता जैसे मैंने कहा कि बहुत बढ़ेगी, आप जो भी काम करवाने जाएँगे, उसमें आपको ऐसा होगा कि भई मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, आपको भी धैर्य रखना होगा, परिस्थिति आपके साथ है, किंतु आपको भी परिस्थिति के साथ तो रहना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत सारे स्टार्टअप भी प्रारंभ होंगे जो मूलांक 5 वाले हैं। मन में अनेक विचार आएँगे। नौकरी करते हैं तो सोचेंगे कि चलो एक साइड में एक स्टार्टअप शुरू कर दे, कोई नया बिज़नेस शुरू कर दे, कोई कंसल्टेंसी फर्म शुरू कर दे। इस प्रकार के विचार बहुत आएँगे। ख़ास करके जो लॉयर है, उनके मन में तो अलग-अलग विचार बहुत आएँगे। तो ये जो आप स्टार्टअप प्रारंभ करने की सोच बढ़ाएँगे, तो उसमें क्या आपको करना है? एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, पेपर पर अच्छे से प्लान बनाइए, उसको रिव्यू कीजिए और उसका बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कीजिए। तो उससे जो है आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएँगे। वीडियो के अंत में मैं शास्त्रोक्त उपाय भी देने वाला हूँ, तो इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। अब बात करते हैं जिनका जन्म 5 तारीख को हुआ है, उनके लिए एक केंद्रवर्ती कार्य कैसा रहेगा? एक मुख्य सोच, मुख्य जो परिस्थिति रहेगी वो कैसी रहेगी? जिनका जन्म 5 तारीख को हुआ है, उनको तो अपना शरीर सौष्ठव बढ़ाने का मन बहुत होगा। अब बात करते हैं जिनका जन्म 14 तारीख को हुआ है। 14 तारीख को जो लोग जन्मे हैं, उनको व्यवसाय करने की वृत्ति बहुत बढ़ेगी, स्टार्टअप खोलने की वृत्ति बहुत बढ़ेगी। तो उनको क्या करना है? कर्ज़ा तो उनको लेना पड़ेगा। बैंक लोन लेनी पड़ेगी। किंतु जो भी लोन ले, वह लोन कैलकुलेटिव ले। बहुत लोन मत ले, बहुत कर्ज़ा मत करे। बहुत कर्ज़ा करोगे तो आप तकलीफ़ में आ जाओगे, ये भी बात आप ध्यान में रखिए। अपने बिज़नेस की जो रिक्वायरमेंट है, उसी प्रकार से आप लोन लीजिए, इतनी मात्रा में ही लोन लीजिए। अब जो 23 तारीख को जन्मे हैं, उनके लिए क्या परिस्थिति होगी? जो लोग 23 तारीख को जन्मे हैं, उनको एक बात ख़ास ध्यान में रखनी है कि अपनी बात बिल्कुल खुलासे से रखें। मतलब जो भी बात है मन में, वह स्पष्ट रूप से रखें। अलबत्त विनय के साथ अपनी बात रखे और उसमें फिर ऐसा नहीं करे कि भई मैंने तो ये कहा था, किंतु आपके मन में कुछ और है, आपने कहा कुछ और है। आपके मन में एक भी बात नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ बात जो है आप सामने वाले को बहुत विनयपूर्वक बता दें, इससे आपके कार्य सिद्ध होंगे वरना कार्य अटक जाएँगे। अब मैं बात करता हूँ, क्या सात्विक उपाय करने चाहिए आपको? आपको बुधवार के दिन गणेश जी का दर्शन करना है। सामान्यतः लोग मंगलवार को यह सलाह देते हैं कि गणेश जी का दर्शन कीजिए, किंतु यहाँ आपको बुधवार के दिन गणेश जी का दर्शन करना है, यह बात आप ध्यान में रखिए। आपके लिए यह जो कार्य है, यह जो दर्शन है, बहुत लाभकारी पुरवार होंगे। बुधवार के दिन
आप मूँग खाएँ, ये आपके लिए अच्छा है और साथ ही आप जो भी कार्य करें, उस कार्य में आप एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें और तुलसी देवी को जल अर्पण करें। ये जो कार्य मैंने कहे हैं, वह आपके लिए लाभकारी पुरवार होंगे। मूलांक 5 वालों, ये खास आपको मैं सलाह दे रहा हूँ। जो 2025 का वर्ष है, उसमें जो ये मैंने सात्विक उपाय कहा है, वह सात्विक उपाय आपको हफ्ते में कम से कम 4-5 बार तो करने ही हैं। हर रोज़ करें, नित्य करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। किंतु मान लो आप बहुत व्यस्त हैं, तो सप्ताह में 4-5 बार तो आपको करना ही है, यह बात आप ध्यान में रखिए। यहाँ जो जॉइन बटन है, जॉइन बटन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, जहाँ आता है ना कि भई अमित त्रिवेदी मेरा मेरा एक छोटा-सा राउंड में फ़ोटो होगा। इस फ़ोटो के बिल्कुल साइड में राइट हैंड के तरफ एक जॉइन का बटन होगा। इस जॉइन के बटन के ऊपर आप क्लिक कीजिए और हम सब एक-दूसरे के साथ जुड़ जाएँगे और मैं आपके लिए अच्छा मुहूर्त, शुभ समय आदि मैं आपको देता रहूँगा जिससे आपकी प्रगति के मार्ग समृद्ध होंगे, आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे। नमस्कार।